आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपके अपनी हिंदी टीचर जो हमारा यूनिट 8 है उसके जो नाटक की सीरीज चल रही है उसमें हम आज जो नाटक करने वाले हैं अंधा युग। जो अंधा युग है नाटक जिसके लेखक धर्मवीर भारती हैं, इसका पार्ट 1 करने वाले हैं। इससे पहले हम 4 नाटक कर चुके हैं। जिन भी साथियों ने अभी तक नहीं देखे वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी कहानी, उपन्यास और अन्य कविताएं, निबंध, इन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां से जाकर फायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। पूरी फ्री क्लासेस हैं आपके लिए। जो छात्र हमारे साथ, जो साथी जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे जाके क्लिक कर लेंगे। जब भी वीडियो अपलोड हो वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए ज़्यादा समय न करते हुए इस नाटक की तरफ बढ़ते हैं कि अंधा युग क्या नाटक है। ये अंधा युग नाटक जो धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी का काव्य नाटक है। इसे गीति नाटक नाट्य भी कहा जाता है। तो ये जब पंक्तियां आती है, एलिमिनेट करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, इसी में से आते हैं ये नाटक कौन सा है, गीति नाट्य है, ऐतिहासिक नाटक है, पौराणिक नाट्य है, कुछ भी लिख के आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए गीति नाट्य के में रखा गया ये नाटक है। तो गीति नाट्य है। अंधा युग किसका है? धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है। इसका प्रकाशन सन 1955 में हुआ, 1955। याद रखिए किस में हुआ है? 1955 इसका प्रकाशन वर्ष है। ये भी आपको याद रखना है। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। जो कथानक है ये नहीं महाभारत पर आधारित है, याद या नहीं रखना है, यही पूछ लेंगे आपको देख के एलिमिनेट करने के लिए। अंतिम दिन पर आधारित है, महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है, यही बात आपको रखना है। जो 18वां दिन होता है युद्ध का उस पर आधारित है। वहां से स्टार्ट हुआ है और कृष्ण की मृत्यु तक का दिखाया है, वहां पर समापन हो गया है। इसमें युद्ध और उसके बाद की बाद के 18वें दिन से लेकर श्री कृष्ण की मृत्यु तक के क्षण पर आधारित है। इस गीति नाटक में विभिन्न पात्रों की योजना की गई है, जैसे अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, विरुद्धाचक, प्रहरी, वन, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सु, गूंगा भिखारी, प्रहरी टू, बलराम, कृष्ण। तो बलराम जो है आपको पता है कृष्ण के भाई हैं, जो कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ते हैं, और कृष्ण जो है वो पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ते हैं, याद रखें। तो इसमें कुछ काल्पनिक पात्र भी आए हैं, वो जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ लिखा है कुछ मुख्य बिंदु। धर्मेंद्र भारती का काव्य नाटक अंधा युग भारतीय रंगमंच का एक महत्वपूर्ण नाटक है। और द्वितीय सप्तक के, तार सप्तक है, द्वितीय सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक के कवि आते हैं ना इम्पोर्टेंट। द्वितीय सप्तक के कवि रहे हैं धर्मी भारती। किसके हैं? द्वितीय सप्तक के कवि हैं, याद रखिए। द्वितीय सप्तक के अंधा युग के पहली बार प्रसारण आकाशवाणी पर हुआ था। इम्पोर्टेंट पॉइंट, किस पर हुआ है? आकाशवाणी पर इसका पहला प्रसारण हुआ है। किस पर? आकाशवाणी पर हुआ है। तो यह आपको याद रखना है कि इसका प्रसारण कहाँ हुआ था? टेलीग्राम पर, टीवी पर हुआ है, कंप्यूटर पर हुआ है, इंटरनेट पर हुआ है, आकाशवाणी में हुआ है, रेडियो पर हुआ है। तो आकाशवाणी जो रेडियो है उस पर हुआ है। तो आप रखना है कि आकाशवाणी पर इसका प्रसारण हुआ था। यह नाटक वक्ता और श्रोता की कथा शैली में लिखा गया। किसका? वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला। भी सुनेगा, फिर जो सुन रहा है श्रोता फिर वो बोलेगा, वो वक्ता बन जाएगा। तो वक्ता और श्रोता की शैली पर है, याद रखिए। इसको भी पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिए, वक्ता और श्रोता की शैली पर है। जो मैंने येलो कर पे जा रही हूँ वो आप जरूर रखिए। गीति नाट्य है, ये ध्यान रखना है। ये हो गया। प्रकाशन 1955 55। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। महाभारत युद्ध के 18वां जो दिन है उस पे, अंतिम दिन 18वां दिन ही रहता है ना, तो उस पर आधारित है ये नाटक। और आपको इनके जितने भी पात्र हैं जैसे मैं बता चुकी हूँ वो याद रहेंगे। और द्वितीय सप्तक के कवि कौन है? धर्मवीर भारती हैं। आकाशवाणी पर इसका क्या हुआ? प्रसारण हुआ है। वक्ता और श्रोता की शैली में लिखा गया है। इस नाटक में सशक्त बिंब योजना और मुक्तक छंदों की प्रधानता है। बिंब योजना की गई है। बिंबवाद के प्रवर्तक कौन है? याद रखना, यूनिट 4 है बिंबवाद, पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको
पढ़ लेना बिंबवाद को भी, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक बार विकिपीडिया गूगल सर्च करके बिंबवाद जरूर पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर बिंब योजना मुक्त छंदों की प्रधानता है, कैसे छंद है, मुक्त छंदों की प्रधानता रही है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद की करुणालय, वीर भारती जी का अंधायुग और नीली झील, नीली झील ये लोकप्रिय नाटक है। गीति नाटक के पूछे जा सकते हैं, तो कौन कौन से हैं ये आपके हिंदी साहित्य के इतिहास से क्वेश्चन आ सकता है। तो जयशंकर प्रसाद का करुणालय, धर्मी भारती जी का कौन सा हो गया, अंधायुग, और नीली झील के लोकप्रिय, अंधायुग और नीली झील, भारती का यह नीली झील और अंधायुग ये लोकप्रिय गीति नाट्य हैं। कैसे है गीति नाट्य, याद को नीली झील भी है, अंधायुग है और करुणालय जो जयशंकर प्रसाद का है। इस नाटक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। महाभारत को मैंने बोल दिया 18वें दिन से ली गई है। 18वां पर्व मीन्स 18वां दिन और 100 उप पर्व है। इसमें कितने 100 उप पर्व दिए गए हैं। इसमें पहला पर्व आदि पर्व और 18वां पर्व स्वर्ग रोहण पर्व है। इसका पहला पर्व क्या है, महाभारत का आदि पर्व है, और जो अंतिम है 18वां पर्व स्वर्गारोहण पर्व है। 18वां पर्व क्या कहलाएगा, स्वर्गारोहण पर्व है। इसमें उप पर्व है 18 पर्व और 100 उप पर्व है। इसके अंदर कितने हैं, 100 उप पर्व। सब टाइटल, जैसे टाइटल हो गया, फिर सब टाइटल, टाइटल कितने हो गए 18, फिर सब टाइटल कितने हो गए इसके 100, ये ऐसे ध्यान रख सकते हैं। उप पर्व का मतलब क्या हो गया 100। तो 18वां जो पर्व हो गया, 18वां टाइटल हो गया स्वर्गारोहण पर्व है, और आदि पर्व इसका पहला पर्व है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इस नाटक में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में श्री कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का वर्णन है। प्रभास तीर्थ में जब कृष्ण की मृत्यु का क्षण आ जाता है उसका वर्णन किया गया है। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने बताए हैं। अगला है अंधायुग धर्मी, अंधायुग नाटक का उद्देश्य क्या है। नाटक में धर्मी भारती जी ने पौराणिक कथा के माध्यम से, जो आपकी पौराणिक कथा चल रही है कौरव पांडवों की, तो पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक भावबोध का रूपांतरण किया है कि आधुनिक जो कल्चर आ गया है, आधुनिक टाइम आ गया है, मॉडर्न टाइम जो आ रहा है, पीरियड चल रहा है, समय चल रहा है, इसमें भी वही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आज के विघटित मानव मूल्यों की समस्या का नाटक की प्रमुखता का स्थान है। नाटककार ने युद्ध की समस्या और उसके विध्वंसकारी परिणाम, भाई भतीजावाद आज भी देखने को मिल रहा है, धर्म आज भी देखने को मिल रहा है, आदर्श यथार्थ आदि जीवन सत्यों को मुखरित किया है। इन सारी चीजों को देखने को आज भी हमें मिल जाता है। अंधायुग नाटक का हाँ, नाटक के पात्र है, नाटक के कुल 16 पात्र है, जिसमें 15 पुरुष पात्र और एक स्त्री पात्र है। सिर्फ गांधारी यहाँ पर स्त्री पात्र के रूप में आई है। सारे जो 16 पात्रों में 15 पात्र जितने हैं वो सब कौन हो जाएंगे, वो सारे आपके पुरुष पात्र हैं। इतना याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 16 पात्र हैं जिसमें से सिर्फ 15 पुरुष पात्र और एक स्त्री पात्र है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए, ये याद होना चाहिए। अश्वत्थामा जो है पुरुष पात्र, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, दुर्योधन का मित्र, कृष्ण से शत्रुता का संबंध है। अश्वत्थामा का किसका है, कृष्ण से शत्रुता का संबंध रहा है। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा का आपको नाम पता होना चाहिए। हम एक और द्रोणाचार्य में पढ़ चुके हैं अश्वत्थामा कौन था। नाटक जो करा हुआ है, जिसने भी एक और द्रोणाचार्य नाटक नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, दुर्योधन का मित्र है, कृष्ण से शत्रुता का संबंध रखता है। कृष्ण पौराणिक कथा से भिन्न मानवीय रूप में चित्रण नाटक का केंद्रीय नायक कृष्ण के रूप में आए हैं, प्रभु के रूप में आए, मतलब मित्र के रूप में यहाँ दिखाया गया है। एक मानवीय रूप में, यहाँ पर भगवान का रूप ना दिखाकर मानवीय रूप दिखाया है कृष्ण का। तो याद रखिए कृष्ण कौन से रूप में आए हैं, या मानवीय रूप किया गया है, भगवान के रूप में नहीं, मानवीय रूप में। ये ध्यान रखना है आपको। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की माँ है। धृतराष्ट्र जो है
उसकी पत्नी, और कौरव जो है दुर्योधन दो है, उसकी माँ है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं, पुत्र मोह के कारण सत्ता के अविवेकी पुत्र का सौंपना चाहते हैं, जो अविवेकी पुत्र है उसे सौंपना चाहते। एक पुत्र में अंधा पिता, एक पुत्र के मुंह में प्यार में अंधा पिता है, ये धृतराष्ट्र है। कृतवर्मा युद्ध के बाद भी जीवित रहते हैं, कौरवों की तरफ से लड़ने वाला एक महारथी है। महारथी जो साथी होता है युद्ध में, वो एक महारथी कृतवर्मा है। कृतवर्मा को महारथी मान सकते हैं। संजय कौन व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करके महाभारत युद्ध का आंखों देखा वृतांत धृतराष्ट्र को सुनाते रहते हैं। इनके पास एक क्या हो गया है, एक दिव्य दृष्टि प्राप्त है जिसका आंखों देखा वर्णन। जैसे आजकल सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, कहाँ क्या हो रहा है और हमने एक रूम में लगा लिया है, आप समझ सकते हैं। उस टाइम भी हो क्या पता, लेकिन कह रहे दिव्य दृष्टि है। लेकिन उस समय भी इन लोगों ने उसको देख लिया, और जिस समय ये हमारा युद्ध चल रहा है उनके पास भी सीसीटीवी कैमरा है कि युद्ध कैसा हो रहा है, सब कुछ देख के कौन एक सीसीटीवी कैमरा चल रहा है महल में, और उसको देखकर कौन देख रहा है यहाँ पर, कृतवर्मा नहीं, संजय। कृतवर्मा नहीं, वो कृतवर्मा तो आपका ये महारथी हो गए। संजय आंखों देखा वर्णन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपका पात्र जो है संजय जो है, आंखों देखा वर्णन यहाँ पर धृतराष्ट्र जो है उन्हें सुनाते रहते हैं। वृद्ध याचक है, देव ज्योतिष, एक ज्योतिष है, काल्पनिक पात्र है, इसका कोई मतलब नहीं है कि काल्पनिक पात्र के रूप में आया है। कौरव के विजय की भविष्यवाणी करना, कृष्ण के आने के कारण भविष्यवाणी झूठ हो जाना, और अश्वत्थामा द्वारा मृत्यु प्राप्त होना, ये सारी चीजें पता होगा। और प्रहरी भी काल्पनिक पात्र है, प्रहरी टू भी काल्पनिक पात्र है। व्यास जो है मुनिवर जिन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दिया था। व्यास कौन है? व्यास कौन है? जिन्होंने संजय जो है उसे दिव्य दृष्टि, आंखों की एक दृष्टि दे दी थी कि आप पूरा, अगर कहीं और भी है तो दूसरी जगह का आंखों देखा वर्णन सुना सकते हैं, देख सकते हैं, व्यास है। विदुर गांधीवादी, विदुर जो है गांधीवादी पात्र, कृष्ण भक्त, कुशल राजनीतिज्ञ है। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े भ्राता, जो भाई हैं पांडवों के, तो युधिष्ठिर हैं। धर्मराज के नाम से जाने जाते, किसके नाम से? याद रखिए, धर्मराज के नाम से कौन जाने जाते हैं? युधिष्ठिर जाने जाते हैं। कृपाचार्य राजगुरु हैं। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र का अंतिम 100 पुत्र, जो पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ता है। धृतराष्ट्र का जो 101वां पुत्र है, 100 पुत्र बोलते हैं लेकिन 101वां जो पुत्र है वो किसकी तरफ से लड़ता है? युत्सु की तरफ से लड़ता है। युत्सु है जो पांडवों की तरफ से लड़ता है, और युद्ध बच जाता है, और ये यही युद्ध में क्या होता है, बच जाता है। गूंगा भिखारी एक घायल सिपाही है जो युद्ध में बच जाता है और गूंगा हो जाता है। बलराम कृष्ण के बड़े भाई जो कौरव की तरफ से युद्ध लड़ते हैं। ये सारे पात्रों का परिचय मैंने दे दिया, गीति नाट्य है सारा बता दिया है। ये सारी चीजें आपको आशा है पता चल गई होंगी। तो चलिए हम चलते अगले पार्ट की तरफ से, और बताते हैं क्या चीजें हैं क्या नहीं है, आपको पता चल गया है। वेट, पीडीएफ की तरफ जो है, अंधा युग नाटक जैसे हो गया, पात्र जैसे मैंने बता दिए, बलराम कृष्ण, अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी, व्यास, ये सारी चीजें आपको बताई हैं। और महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास द्वीप में कृष्णा की मृत्यु तक के क्षण का यहाँ वर्णन किया गया है। अब अंधा युग नाटक जो है वो स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं अंधा युग नाटक जो है वो स्टार्ट हो रहा है। स्थापना है अंधा युग, ठीक है। और नेपथ्य, उद्घोषणा तथा मंच पर नर्तक के द्वारा उपयुक्त भावनादय का प्रदर्शन, शंख ध्वनि के साथ पर्दा खुल जाता है। यहाँ पर पर्दा खुल रहा है। मंगल चरण आपको पता है नाटक में होता है, मंगल चरण के साथ नर्तक नमस्कार मुद्रा में आ जाता है, और उद्घोषणा के साथ साथ उसकी मुद्राएं बदलती जाती है। मंगल चरण है, आपको याद करना हो देख लीजिए एक बार कि मंगल चरण इसका क्या है। नारायणम संस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय जय मुदीयते।
ये बोलता है। उद्घोषणा, जिस युग का वर्णन स्कृति में उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा गया है। विष्णु पुराण में कहा गया, विष्णु पुराण की कुछ पंक्तियां आई है, ध्यान रखिए। यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंपॉर्टेंट से। स्टार्टिंग में किसकी पंक्तियां ली गई है? विष्णु पुराण की। जो श्लोक लिया गया, तत्चाचु दिलमल पाप हास, ऐसे करके लिया हुआ है, तत्चार्थ एवांत हेतु। ये आपको देख लेना है, आप स्क्रीनशॉट लेके आपको पता होना चाहिए क्या है। अब आगे, जनता उससे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटती है। गहन गुफाएं वे सचमुच की हो या उससे कुंठित अंतर की। गुफाओं में छिपने की मुद्रा का प्रदर्शन करते करते नर्तक नेपथ्य से चला जाता है। मतलब ये युद्ध उपरांत, युद्ध के बाद का है। यह अंधा युग अवतरित हुआ है जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हैं। एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है। दोनों के ही पश्यों में सिर्फ कृष्ण का सहारा है सुलझाने का। वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त। देश अधिकार है अंधे पथभ्रष्ट आत्महारा विलगति अपने अंतर को अंतर गुफाओं की वासी। यह कथा उन्हीं अंधों की है जो कथा ज्योतिकी के माध्यम से है। पटाक्षेप ये गाता है युद्ध प्रांत के बाद। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, पूछ सकते हैं इसकी लाइन से, इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो आपको पता हो, पटाक्षेप का कथन है युद्ध प्रांत के बाद। यह इंदा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हैं। यह एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है। दोनों ही पक्षों में सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का। वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त, पर शेष अधिकार है अंधे पथभ्रष्ट आत्महरण विलगति अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी। यह कथा उन्हीं अंधों की है जो कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। ये बात बताने की कोशिश किया। पहला अंक स्टार्ट हो, कौरव नगरी है। आपको पता होना चाहिए क्या है, कौरव नगरी आ जाती है। और 3 बार तुर्यनाद के उपरांत कथा गायन होता है। तुर्यनाद गाया बजाया जाता है, तुर्यनाद के बाद गायन होते हैं। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा उसकी, दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव में कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा। यह रक्तपात अब कब समाप्त होता है? यह अजब युद्ध है, वही किसी की भी जय। दोनों पक्षों का खोना ही खोना है। अंधों में शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा। दोनों ही पक्षों में जीना अंधापन बह के। अंधापन ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन, जीत का जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमल था, वह हार गया। द्वापर युद्ध बीत गया, पर्दा उठने लगता है। गा रहे हैं कि कैसा अंधापन है, पांडवों के कुछ कम, कौरवों ने कुछ ज्यादा। इस यहाँ पर क्या कर रहा है, रक्तपात क्या है, कब समाप्त होगा यह युद्ध, ये बताने की कोशिश कर रही है। इस सारे के अंधों में शोभित था युग का सिंहासन। यहाँ पर सिंहासन के लिए लोग लड़ रहे हैं, भाई भतीजा बात कर रहे हैं, अपने अपने को काट रहे हैं, अपने भाइयों को। चचेरे भाई हैं, कैसे भी भाई हैं, अपने अपनों से लड़ाई है, सिर्फ एक कुर्सी, एक सिंहासन के लिए ये लड़ाई है। ये बात बताने की कोशिश किया है कि अंधा पिता था, लेकिन वो अपने पिता की सत्ता के लिए, उसकी कुर्सी के लिए अपने भतीजों तक को वो युद्ध करवा देता है। अधिकारों का अंधापन जीत गया, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, सब हार जाता है। वह हार गया, द्वापर युद्ध बीत गया। अब द्वापर युग क्या है, बीत गया, पर्दा उठने लगता है। यह महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या है, छाई चारों ओर उदासी गहरी। कौरव के महलों की सूना गलियारा है, घूम रहे केवल 2 बूढ़े प्रहरी। सब तरफ लाशें ही लाशें बिक रही हैं, बस महल तो प्रहरी पहरा देने वाले जो होते हैं वही घूम रहे हैं। पर्दा उठने पर स्टेज खाली है, दाईं ओर बाईं ओर बर्छे और ढाल लिए 2 प्रहरी हैं जो वार्तालाप करते हुए यंत्र परिचलित में स्टेज के आर पार चलते हैं। प्रहरी वन जो है, पहरा देने वाला जो होता है, गेट कीपर बोल सकते हैं एक तरीके से। प्रहरी थके हुए हैं, हम पर घूम घूम कर पहरा देते हैं इस सूने गलियारे में। इंपॉर्टेंट लाइनें यही उठा के पूछ सकते हैं, कौन से प्रहरी वन की है या प्रहरी टू की। जो भी लाइनें आप लिखे, सूने गलियारे में जिसके इन रत्न जटिल फर्शी पर कौरव बंधुए मंथर मंथर गति से सुरभित पवन तरंगों से चलती थी, आज वे विधवा हैं।
जो स्त्री थी, जो औरतें थी, आज मतलब है अपने आप को सच समझकर गहनों में लदी हुई इसमें चलती थी, आज वे विधवा हो गई है यहाँ की स्त्रियां। ये गा रहे हैं, प्रहरी बोल रहे हैं, आप सुन सकते हैं कैसा करुणमय दृश्य है। प्रहरी वन कहता है फिर से, क्या बोलता है, थके हुए हैं हम इसलिए नहीं कि कहीं युद्धों में हमें भी बाहुबल दिखाया है, प्रहरी थे हम केवल 17 दिनों के लोह पर्ग संग्राम में, भाले हमारे ये ढाले हमारे ये निर्थक पड़ी रही अंगों पर बोझा बनी, रक्षक थे हम केवल लेकिन रक्षणीय कुछ भी नहीं था वहां, कुछ भी नहीं था। ये सारी किसकी, प्रहरी वन की है। अब प्रहरी टू फिर यहाँ पर कहता है, रणचीय कुछ भी नहीं था यहाँ, संस्कृति थी एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किया, जिसके अंधेपन ने में मर्यादा गलित अंग वेश्यासी प्रजनाओं की भी रोगी बनाती फिरी, उस अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन। मतलब है जो अंधेपन की मर्यादा में जो यहाँ पर था, बस वो रोगी बना हुआ फिर रहा था, उसकी अंधी संस्कृति थी, हम उसी का क्या कर रहे थे, उसी की मर्यादा की रक्षा कर, ये बताने की बात कर रहे हैं, कौरव नगरी की बात कर रहे हैं, कौरव नगरी के प्रहरी हैं 17 दिन तक। प्रहरी वन कहता है, फिर भी प्रहरी वन कहता है, जिसने अब हमको थका डाला है, मेहनत हमारी निरर्थक थी, आस्था का, साहस का, श्रम का, अस्तित्व का हमारे कुछ अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। फिर इसके बाद प्रहरी टू कहने लगता है, अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था, जीवन के अर्थ ही इन सूने गलियारे में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम, अब थके हुए हैं, थके हुए। मतलब इतना सूना गलियारा था, सब युद्ध में चले गए, फिर भी हम यहाँ पर पहरा दे रहे थे, लेकिन फिर भी हम थके हुए हैं। चुप होकर वे आर पार घूमते हैं, सहसा स्टेज पर प्रकाश धीमा हो जाता है, नेपथ्य से आंधी की सी ध्वनि आती है, एक प्रहरी कान लगाकर सुनता है, दूसरा भौं पर हाथ रखकर आकाश की ओर ऐसे करके देखता है। प्रहरी वन, सुनते हो कैसी ध्वनि है ये, सुनते हो कैसी ध्वनि है ये भयावह। प्रहरी टू, सहसा अंधियारा क्या होने लगा है, देखो तो बाहर, दिख रहा है कुछ तुम्हें। प्रहरी वन बोलता है, या अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखे, जो अंधा राजा है उसकी प्रजा अपनी आंखों से कहाँ तक देखे, दिख ही नहीं पड़ता कुछ, यहाँ शायद बादल हैं। दूसरा प्रहरी भी बगल में आकर देखता है और भयभीत होता है, ये कैसा दृश्य है। प्रहरी टू, बादल नहीं है, वे गिद्ध हैं, लाखों करोड़ों पोले पंखों खोले यहाँ खड़े हुए हैं। पंखों की ध्वनि के साथ स्टेज और अंधेरा हो जाता है। प्रहरी फिर आता है, फिर प्रहरी वन जो बोलता है, लो सारी कौरव नगरी का आसमान गिद्धों ने घेर लिया है। प्रहरी टू फिर बोलता है, झुक जाओ ढालों के नीचे छिप जाओ, नरभक्षी हैं वे गिद्ध के भूखे हैं। इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, ध्यान रखना है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है। झुक जाओ ढालों के नीचे, अपनी जो ढाल है उसके नीचे झुक जाओ, छिप जाओ, नरभक्षी हैं वे गिद्ध के भूखे हैं। और प्रकाश तेज होने लगता है। फिर प्रहरी वन कहता है, लो ये मुड़ गए कुरुक्षेत्र की दिशा में, मुड़ गए कुरुक्षेत्र की दिशा में। और आंधी की ध्वनि कम होने लगती। प्रहरी तू बोलता है, मौत कैसे ऊपर से निकल गई, मौत कैसे ऊपर से निकल गई है। प्रहरी तू बोलता है, प्रहरी वन कहता है, शकुन है, अपशकुन है, भयानक वह, पता नहीं क्या होगा कल तक इस नगरी में। और विदुर का प्रवेश, बाई ओर से विदुर आता है। प्रहरी वन कहता है, कौन है। विदुर कहता है, मैं हूं विदुर, देखा धृतराष्ट्र ने, देखा ये भयावह दृश्य, कैसा भयावह दृश्य था। प्रहरी वन, देखेंगे कैसे, वे अंधे हैं, कुछ भी क्या देख सके अब तक वे। विदुर, मिलूंगा उनसे मैं, अपशगुन भयानक है, पता नहीं संजय क्या लाए हैं आज। प्रहरी जाते हैं, विदुर अपने स्थान पर चिंता तुर खड़े रहते हैं, पीछे का पर्दा उठने लगता है, कथा गायन होता है। अब यहाँ पर कथा गायन है कुरुक्षेत्र में कुछ भी खबर न आई, जीता या हारा, बचा खुचा कौरव दल, जाने किसकी लोथों पर आ उतरेगा ये नरभक्षी गिद्धों का भूखा बादल। अंतापुर में मरघट की सी खामोशी, कृष्ण गंधागरी बैठी है शीश झुकाए, सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं। संजय अब तक कुछ नहीं संवाद लाए हैं, मीसु समाचार, देखा हुआ समाचार नहीं लाए हैं, इंपॉर्टेंट है।
कथा गायन है कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र कहाँ हो रहा था? कुरुक्षेत्र में ये युद्ध हो रहा था। कुछ भी खबर न आई, जीना था या हारा बचा हुआ कौरव दल, जाने किसकी लोथी पर जा उतरेगा ये नरभक्षी गिद्धों का भूखा बादल। नरभक्षी जो जहां पर होंगे, जहां लाशें होंगे, जहां गिद्ध होंगे, गिद्ध लाशों को खा रहे होंगे, भूखा बादल आया हुआ, ये सारी चीजें बता रहे हैं। और पर्दा उठने पर अंतःपुर कुशासन बिछाए, सादी चौकी पर गांधी। अंतःपुर क्या होता है? अंतःपुर जो भी राजा होता है, राजा के महल की जो महल होता है, उसे राजा के महल को अंतःपुर ही बोला जाता है, जहां पर रानियां निवास रहती थी। अंतःपुर क्या होता है? राजा के महल में जो नारी स्त्री वाला जो स्थान रहता था, और लेडीज जहाँ रहती थी, रानियां रहती थी, उनकी दासियां रहती थी, उसे अंतःपुर बोलते थे, याद रखना। कुशासन बिछाए सादी चौकी पे गांधारी, एक छोटे से आचर पे चिंतातुर धृतराष्ट्र विदुर उनकी ओर बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र और विदुर उनकी तरफ बढ़ते हैं। वो चिंता में बैठी हुई है। धृतराष्ट्र कहते हैं, कौन? संजय? विदुर, नहीं, विदुर हूँ महाराज। विह्वल है सारा नगर आज, बचे खुचे जो भी 10-20 लोग कौरव नगरी में हैं, अपलक नेत्रों से कह रहे हैं, प्रतीक्षा है संजय की। कुछ क्षण महाराज के उत्तर प्रतीक्षा कर। महाराज, चुप क्यों है इतने आप? माता गांधारी, मौन क्यों है आप? बताइए बताइए। धृतराष्ट्र कहते हैं, विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यथा व्यापी है। विदुर, आशंका? तुम्हें आशंका? मतलब आपको तो व्यापी है आज। वह वर्षों पहले हिला गई थी सबको, आज तो आपको आशंका लग रही है? वह वर्षों पहले ये सबको हिला गई थी, विदुर बोलता है। धृतराष्ट्र कहते हैं, यहाँ पर धृतराष्ट्र का कथन है, पहले पर कभी तुमने यह नहीं कहा। विदुर, भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतःपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ो ही मर्यादा। कुचली हुई अजगर सी कुंजलिका में कौरव वंश का लपेट कर सूखी लकड़ी सी तोड़ डालेगी। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान रखे है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। सबने कहा है, कृष्ण ने कहा है, कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ो ही मर्यादा। कुचले हुए अजगर में सांप सी गुजरिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। जैसे सूखी लकड़ी को हम फौरन तोड़ देते हैं, वैसे ही तुम्हारे सारे बच्चों को तोड़ डालेगी, तहस नहस करेगी। तुम मर्यादा मत तोड़ो, ये सारी बात कहा था धृतराज। समझ नहीं सकते हो विदुर तुम, मैं था जन्मान, कैसे कर सकता था ग्रहण में बाहरी यथार्थ या सामाजिक मर्यादा को? मैं तो जन्म से अंधा था, बाहर कैसे मैं ये समझ सकता था? भारी यथार्थ वास्तविकता को, रियलिटी को देख सकता था? सामाजिक मर्यादा क्या होती है उसे कैसे देख सकता था? धृतराष्ट्र ये बोलते हैं, इंपॉर्टेंट कथन है ये। इसके बाद विदुर बोलता है, जैसे संसार को किया था ग्रहण आपने, अंधेपन के बावजूद आपने संसार को ग्रहण कर लिया था। धृतराष्ट्र कहते हैं, पर वह संसार स्वतः अपने अंधेपन से उपजाता है। मैंने अपने ही व्यक्तिक संवेशन से संवेदन से जो जाना था, केवल उतना ही था मेरे लिए। वस्तु जगत इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान घने गहरे अंधियारों में एक काले बिंदु से मेरे मन में सारे भाव किए थे विकसित। मेरी सब वृत्तियां उसी से परिचालित थी। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही व्यक्तिक था। मेरा अकेला था, उसमें नैतिकता का कोई भाई मापदंड नहीं था। कौरव जो मेरी सांस्थालता में उपजे थे, मेरे लिए मैंने ही उन्हें पैदा किया था, वही थे अंतिम सत्य मेरे लिए। मेरी ममता ही वही नीति थी, मर्यादा थी, मुझे और कुछ नहीं पता था। ये धृतराष्ट्र बोलते हैं। विदुर बोलता है, विदुर बोलता है, पहले दिन से किंतु आपको ये अंतिम सत्य कौरवों के सैनिक दल होने लगा था। सिद्ध युद्ध और शक्तिहीन पिछले 17 दिन से एक एक कर पूरे वंश का विनाश संवाद और सुनते रहे। पूरे वंश का विनाश हो चुका। धृतराष्ट्र कहते हैं, मेरे लिए वे संवाद सब निरर्थक थे। मैं हूँ जन्मांध, केवल सुन ही तो सकता हूँ। संजय मुझे देते हैं केवल शब्द, उन शब्दों में जो आकार चित्र बनते हैं उनमें से अब तक अपरिचित हूँ। कल्पित कर सकता नहीं कैसे दुशासन की आहत छाती से रक्त उबल रहा होगा, कैसे क्रूर भीम ने उंगली में धार उसे ओट तर किए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। गांधारी की आवाज आती है, गांधारी की आवाज आती, कानों पर हाथ रखकर
महाराज मत दोहराइए, वह सब नहीं पाऊंगी, सब सह नहीं पाऊंगी, मत दोहराइए मत दोहराइए। धृतराष्ट्र कहते हैं, आज मुझे भान हुआ है, पता चला है मेरी व्यक्तिगत सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता था। आज मुझे भान हुआ है, ऐसा ऐसा वह उगा कोई बांध टूट गया है, कोटि कोटि योजना तक बहकाता हुआ समुद्र मेरे व्यक्ति अनुमानित सीमित जगह को लहरों की विपत्र जवाओं से निकलता हुआ मेरे अंतर्मन में बैठ गया है। सब कुछ बह गया, मेरे अपने व्यक्तिक मूल्य मेरी निश्चित किंतु ज्ञानहीन आस्थाएं हैं, सब मुझे ये भान हो गया है। विदुर कहता है, वह जो पीड़ा है पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा वह, दृढ़ता ही देगा वह धृष्टाट, किंतु इस ज्ञान से भय ही दिया है विदुर। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है, आज आकांक्षा ने मुझे घेर लिया है। विदुर बोलता है, भय है तो ज्ञान है अधूरा, अभी प्रभु ने कहा था, वह ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है। मनोबुद्धि मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुझे मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे, ये संदेह नहीं। गांधारी आवेश में आ जाती है, गुस्से में आती है, इसमें संदेह है और किसी को मत हो, मुझको है अर्पित कर को मनोबुद्धि, उससे कहो कि यह जिसे ने पितामह की वाणी से आह्वान हो अपनी सारी ही मनोबुद्धि खो दी थी, उसने कहा यह जिसने मर्यादा तोड़ा है बार बार। धृतराष्ट्र, शांत रहो गांधारी, शांत रहो, अंधा था मैं, अंधा था मैं, दीप किसी को मत दो, दोष किसी को मत दो, मैं ही अंधा था। हाँ, गांधारी कहती है, अब गांधारी का कथन जो आता है, लेकिन अंधा नहीं, मैं अंधी नहीं थी, मैंने यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था, धर्म नीति मर्यादा ये सब मैं केवल आडंबर मात्र, मैंने ये बार बार देखा था। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं। सदा हम सब के मन में कहीं एक अन्य गहवर है, बर्बर पशु, अंधा पशु वास वही करता है। स्वामी जी, हमारी विवेकी का, हमारे विवेक का, नैतिकता का, मर्यादा का, अनासक्ति का, कृष्णापण का, ये सब है अंधी प्रवृत्तियों के पोशाके, कटे कपड़ों, जो फटे कपड़ों की आंखें सिली रहती हैं, जो मैंने फटे कपड़े से आंखों को सिल दिया था। मुझे इस झूठ आमरदर से नफरत थी, इसलिए स्वेच्छा मैंने इन आंखों पर पट्टी चढ़ा रखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, इन सबको देख कर ही मैंने आंखों पर पट्टी चढ़ा ली थी कि मुझे कुछ दिखाई ना दे। विदुर, कटु हो गई हो तुम गांधारी, पुत्र शोक में तुमको अंदर से जर्जर कर डाला है। तुमने कहा था दुर्योधन से, गांधारी, मैंने कहा था दुर्योधन से धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख उधर जय होगी, धर्म किसी और नहीं था लेकिन सब ही थे अंधी प्रवृत्तियों में परिचलित, जिसका तुम कहते हो प्रभु उससे जब चाहो मर्यादा को अपने हित में बदल लिया, वंचक है। धर्म जिधर होगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ सकते हैं कि धर्म जिधर हो गए विजय भी उधर होगी। धृतराज, शांत रहो गांधार। विदुर, यह कटु निराशा की उद्दत है, क्षमा करो प्रभु, यह कटु अनास्था भी आपने चरणों में स्वीकार करो, आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन, क्षमा करो प्रभु। पुत्र शोक से जर्जर माता है गांधारी, कि पुत्र शोक में है, सारे पुत्र की मृत्यु मृत्यु हो रही है, इसलिए शोक मना रही, दुख में है, इसलिए ये कह रही है गांधारी, सारी बात बोलने की कोशिश कर रहे। गांधारी, माता मत कहो मुझे, तुम जिसके कहते हो प्रभु वह भी मुझे माता ही कहता है, मतलब जिसे प्रभु कह रहे हैं कृष्ण, वो भी मुझे माता ही कहता है। शब्द यह जलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धस रहे हैं। 17 दिन के अंदर मेरे सब पुत्र एक एक करके मारे गए, अपने हाथों से मैंने उन फूलों सी वधुओं को कलाइयों की चूड़ियां उतार दी हैं, अपने इस आंचल से सिंदूर की रेखाएं पूछ दी हैं। ये सारी बात बताने की कोशिश कर रही है यहाँ पर गांधारी, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये गांधारी का। नेपथ्य से जय हो, दुर्योधन की जय हो, गांधारी की जय हो, नरपति धृतराष्ट्र की मंगल हो। दशरथ, देखो विदुर, देखो संजय आए हैं। गांधारी, जीत गया मेरा पुत्र दुर्योधन, मैंने कहा था वह जीतेगा निश्चय। आज प्रहरी का प्रवेश होता है, प्रहरी याचक है महाराज, याचक है, प्रवेश एक वृद्ध याचक है। विदुर, याचक है, उन्नत ललाट, श्वेत केशी, अज्ञान बाहु, याचक याचक, मैं वह भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ आज कौरव की नगरी में। मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को, उतारा था अंकों में मानव नीति के अलखित अक्षर जांचे थे, मैं था ज्योतिष दूर देश का। दशरथ, मुझे
याद है मुझे आता है तुमने कहा था कि द्वंद्व अनिवार्य है क्योंकि इसमें ही जय होगी कौरव दल की। याचक मैं हूं वही, आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ है। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नचरों की गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसमें रण में विपदाग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूँ परात पर जो कहता हूँ करो, सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य मत डरो। बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं सत्य, मैं हूँ पर परात पर जो कहता हूँ करो, सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य मत डरो। विदुर प्रभु थे वे, विदुर कहते प्रभु थे वे, कृष्ण थे वे गांधारी, कभी नहीं विदुर। उनकी गति में ही समाहिक है सारे इतिहासों की, सारे नस्रों की दैवी गति। याचक कहता है पता नहीं मुझे, पता नहीं प्रभु या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौतियां देता है इतिहास को, उस दिन नस्लों की दशा बदल जाती है। नियति नहीं पूर्व निर्धारित उसकी हर क्षण मानव निर्लय बनाता मिटाता है। याचक का इंपॉर्टेंट कथन है, जब इतिहास भी बदल देता है, पता नहीं प्रभु थे या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ कि कोई भी मनुष्य अनासक्त कर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। गांधारी पहली इसके एक अंजुल मुद्राएं दो, तुमने कहा था जय होगी दुर्योधन की। मैं तो हूँ झूठा भविष्य मात, मेरे शब्दों को इस वर्तमान में कोई मूल नहीं मेरे जैसे जाने कितने झूठे भविष्य ध्वस्त स्वप्न गलित तत्व बिखरे हैं कौरव की नगरी में। गली गली में माता है गांधारी, ममता में पाल रही है सबको, प्रहरी मुद्राएं लाकर देता है, जय हो दुर्योधन की, जय हो गांधारी की जय हो। चला जाता है। गांधारी होगी अवश्य होगी जय, मेरी ही आशा यदि अंधी है तो, पर जीतेगी दुर्योधन जीतेगा। दूसरा प्रहरी आकर दीप जला देता है। इंपॉर्टेंट लाइन है। विदुर डूब गया दिन धृतराष्ट्र पर, संजय नहीं आए, लौट गए होंगे सब युद्धों, अब शिविर में जीता कौन हारा कौन पता चले। विदुर महाराज संशय मत करे, संजय जो समाचार लाएंगे होगा, माता आकर विश्राम करे, नगर द्वार उपलब्ध खुले ही हैं, संजय के हैं रथ की प्रतीक्षा में। एक विदुर और दूसरी ओर धृतराष्ट्र तथा गांधारी जाते हैं। प्रहरी पुनः स्टेज पे आकर घूमने लगता है। प्रहरी वन मर्यादा, प्रहरी टू आस्था, प्रहरी वन पुत्र शोक, प्रहरी टू कहता है भविष्य। कौन कौन से प्रहरी वन और प्रहरी टू शब्द यूज करे, मर्यादा, अनास्था, पुत्र शोक, भविष्य। प्रहरी वन ये सब राजाओं के जीवन की शोभा है। प्रहरी टू वे जिनके ये सब प्रभु कहते हैं, ये सब को अपने ही जिम्मे ले लेते हैं, सबकी जिम्मेदारी अपने आप ही ले लेते हैं। प्रहरी वन पर ये जो हम दोनों का जीवन सूने गलियारों में बीत गया, प्रहरी कौन इसे अपने जिम्मे लेगा, हमारा जो जीवन है इन सूने गलियारों में बीत रहा है, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया क्योंकि नहीं थी अपने कोई भी मर्यादा। प्रेरित हमको कभी नहीं झक छोड़ा क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी गहन आस्था। प्रेरिवन हमने नहीं झेला शोक, जाना नहीं कोई दर्द, सूने गलियारों सा सूना यह जीवन भी बीत गया क्योंकि हम दास थे केवल, बहन करते रहे आज्ञाएं हम अंधे राजा की, नहीं था हमारा कोई अपना खुद का मत, कोई अपना निर्णय। प्रहरी वन कहता है इसलिए सूने गलियारे में निरुद्देश्य निरुद्देश्य चलते हम रहे सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं किसकी है, प्रहरी वन की है। प्रहरी टू बनने के बाद भी यम के गलियारे से चलते रहेंगे सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, चलते चलते विंग में चले जाते हैं। स्टेज पे अंधेरा धीरे धीरे पटाक्षेप के साथ हो जाता है। कथा गायन होता है यहाँ पर। आसन पराजय वाली इस नगरी में सब नष्ट हुई पद्धतियां, धीमे धीमे ये शाम पराजय की, भय की, संशय की, पर भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे जिनमें भूला झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा, टुकड़ों के हाथ पसारे, अंदर केवल दो बुझती लपटेवा की, राजा के अंधे दर्शन की बारी की, या अंधी आशा माता गांधारी की। यह संजय जिसका वह वरदान मिला है वह अमर रहेगा और तटस्थ रहेगा, जो दिव्य दृष्टि सब देखेगा समझेगा, जो अंधे राजा ने से सब सत्य कहेगा, जो मुक्त रहेगा ब्रह्मास्त्रों के भय से, जो मुक्त रहेगा उलझन से संशय से, वह संजय भी उस मोह निशा के घिर कर भटक रहा है जाने किस कंटस्ट पर। यहाँ पहला अंक समाप्त हो जाता है, पहला अंक समाप्त हो जाता है, कौरव नगरी जो है उसका समाप्त हो जाता है, पशु का उदय। दूसरा वाला अंक होगा
पशु का अदय, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में साथियों करेंगे। पार्ट 1 हमारा यहीं पर समाप्त हो रहा है। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 के साथ मिलेंगे जल्द ही। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कैसी वीडियो लगी उस पर ज़रूर कमेंट करिए और लाइक सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।